अभी फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है। इसके भी खर्चे पानी हैं। और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है, अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई। अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम। और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है। इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। Get out from here! डैडा मेरी बात। I said get out! आप साथी कर रहे हैं। जाइए, हटिए। जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते, दिन में भूल जाते। क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना, पगला, ये दौलत का भंडार है। मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों की फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे और फिर इस नोट चिपक जाएंगे। अबे अले मुलाली दी क्या तल ले मुलाली दी, इतने बुलापे में लोमान तल ले हो। अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना बेवकूफ। बेवकूफ बोल रहे हैं मुझको? मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुमाल में ना लोमांत कर ले डबल डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के अंदर है ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वहाँ अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ सेटिंग करते हैं। नहीं, ये सही कह रहा है, क्या कह रहा है ये? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ एक बात तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कर चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? अबे 2 दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। 2 दिन में? 2 दिन में। तू चिंता मत कर, तू जा। मेरे कबाड़ा कर दिया कमर। गया? दया। अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे? ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा। उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की गड्डियां भी थी। गड्डियां? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लुट गया, तू कैसे बर्बाद हो गया? तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अरे नहीं, अरे तुक्कल, अरे बाबा मेरे बहन की शादी थोड़ी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ। तब उड़ते गीत क्यों बता रहे हो? उड़ता बताओ। अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4। ये ओते बोल दिया ना। ओते ये लो 20,000 रुपए एडवांस, ठीक है? बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। ओते ये क्या? ये तो होते। अरे सुना, मैं कह रहा था बहन जी, भाई है? ये कैसा भाई है? बचपन से गया हुआ है? तो अपना क्या करने का? वो कहाँ गया जिसने तुमको ये दिया? ये गया है पंडित नंबर 1 को ढूंढने।
और उसके बाद गांव के सारे गरीबों को पैसा बांटेगा। मेरे गांव में तो सब गरीब हैं, हजारों। मैं कहाँ सबके घरों में झांकता फिरूंगा? बर्बाद करके रख दिया उसने मुझको। क्या मुसीबत है। ये तो मेरा है। अब मैं पूरा बर्बाद हो गया, तू थोड़ा सा बर्बाद नहीं होता था। भूल दिया तब तुझ, याद नहीं अब तुझ, हो इतनी बात न भूली दूलिया, आई लव यू। अरे मुलानी दी आ गए। अरे मैं पुलिस शादी की तैयारी करके आया हूँ। शादी 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 काय की शादी बे? सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तूने। सारा मेरा पैसा धुएं में उड़ा दिया। जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी। मुझे कंगाल कर दिया तूने। अरे पैसे तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन मीना तब आई थी। कौन सी मीना बे? कोई मीना मीना नहीं आने वाली। अपने दिल से मीना का ख्याल निकाल दे। लेकिन तुम तो बोले थे कि मीना। झूठ बोला था मैंने। अगर मैंने बोला था तो झूठ बोला था। मीना का पूरा परिवार तुझसे, तेरे पागलपने से नफरत करता है। इसलिए इस जन्म में तो तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं हो सकती तेरी शादी। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मीना! हाय राम, ए जी सुनिए जी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपने कमरे में नहीं, मोहल्ले में नहीं। नहीं मिला? नहीं तो कहाँ जा सकता है? मीना मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मीना मुझे कभी। इतने दिन हो गए उसको तलाश करते करते, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। छोड़िए मुरारी भाई, आपके लिए वो था भी मुसीबत। अरे मुसीबत ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेरर चेक था, मेरी तिजोरी की चाबी थी, वो नहीं खोया। मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। और अगर ऊपर से सेठ जी ने आके पूछा कि वो कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा यार? हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। एक आखिरी बार प्लीज। डैड, आज से हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हाँ दादाजी। डैड, हम लोग आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। डैडी, हमारी गुड लक के लिए अपने हाथ से एक 50,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों को एहसास तो हुआ, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तो हुई। दादाजी, एक आखिरी बार आपके साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, वो भगवान जाने फिर आपके साथ कब मुलाकात। हाँ हाँ। Sure. 4 कप चाय भेजना। 4 नहीं सर जी, 5। आप कौन साहब हैं? दादाजी, हमारे नए बिजनेस पार्टनर। डैड, इसी शरीफ आदमी के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। डैड, ये हमको ही नहीं, आपको भी कहां से कहां पहुंचा देंगे। बड़ा दम है इनमें। साहब जी, बहुत जल्द ही इन लोगों के पास उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आज आपके पास है। वाह, आप करते क्या हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं, यहाँ का माल वहाँ और वहाँ का माल यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चाय पीजिए। वो डैड, अगर आप बुरा नहीं माने, गुल्लक के जरा 50,000 दे देते तो हम बाद में साथ में मिलकर चाय पी लेते। Sure, sure. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डैड। और देखो, भगवान ना करे अगर कल बिजनेस में कोई नुकसान हो, घाटा हो जाए, तो याद रखना, मैं मरा नहीं। पैसा 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 पैसा।
फैंटास्टिक, वेरी गुड यार। ये क्या है? अपने दादा के चेकबुक पर जाली दस्तखत करते करते इसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इसने एक जाली सुसाइड नोट भी बना दिया। तो काम में देरी को जल्दी रख दो, जल्दी। इसे नीचे फेंको। जी। जल्दी। सुनो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो दवा तुमने इस बुड्ढे को दी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कुछ पता नहीं चलेगा? चार्ल्स कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये दवा जो मैंने इसे पिलाई है वो अब तक तो उसके बॉडी में है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पहले उड़ जाएगी। रिपोर्ट आत्महत्या। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी, बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार पेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन इनमें हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। कौन था वो बाबा? कहाँ मिला? तू भी तो गया था लंबाई बढ़वाने। क्या बात है बेटा? क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है। आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है। हार जाना। बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र, तू फिक्र ना कर। कर्नल अंकल, ये क्या निशान है? फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा। हाँ। अगर ये गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी? तुम भी आ गए अंकिल की बातों में। ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें। अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र, क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था। गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना? कांटो वाला तार? हाँ पुत्र। अच्छा।
अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा? जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी इस गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कोनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पहुंची चीफ मिनिस्टर साहब, हमने वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा आपको वहां से गोली मारेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा चीफ मिनिस्टर साहब वहां से। वो उधर कुछ नहीं है बेटा। क्या है उधर? कुछ भी तो नहीं है। कौन है ये क्या मजाक है? मंत्री जी, ये मेरा बेटा है। कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब है, अजीब अजीब चीजें देखता है। इसे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, ले जाइए, संभालिए इसे। तू तो मुझे बचपन से जानता है ना। हाँ। फिर मुझे मेरे साथ ही होता क्यों है? क्या है क्या? अरे फिर क्या, कैसे, क्या भैया? आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। तुझे मालूम मेरी याददाश्त कैसी गई? तुझे पता है तो मुझे बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे भैया, इसमें कसम वाली क्या बात है? आप सुनकर यही कहोगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई है। फिर भी अभी बता देता हूँ। एक दिन की बात है, आप मेरे पास आए और बोले चल ललन जंगल चलते हैं शांति की तलाश में। हम सोचे हमारी शांति की बात कर रहे हैं आप। हमने आओ देखा ताओ और हम चल पड़े आपके साथ। जंगल में शांति बांधती तो मिली नहीं, उल्टे मिल गया भालू। हम तुम अकेले और उधर भालू, और भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। वक्त के लिए हम साथ छोड़े थोड़ा सा। आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तू झूठ बोल रहा मुझसे। अरे झूठ कैसे बोल रहा हूँ? आप आगे तो सुनिए। बहुत देर तक आपका रोमांचक मुकाबला हुआ और इधर उधर भिड़ंत हुई आपकी, और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। अरे भैया सुनिए तो, पंजा मारा भैया, और उसकी वजह से आपकी ये दशा हो गई है। आप हम लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? और एक बात बताएं भैया, आप हमसे ऐसे किससे मत पूछा करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। अतीत मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वीर, ये मुस्कान, काहे रो रही हो? काहे रो रही मुस्कान? स्टूपिड हो गए हो का? ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं वीर। कहो। I love you. I love you. Love you. हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मुस्कान। I love you too. I love you too. और एक बात कहें? कहो। हम बिल्कुल नारियल की तरह हैं। क्या? बाहर से कड़क, अंदर से नरम। हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है।
तो हम भी तो सेम टू सेम है ना? हमारा शरीर पत्थर की तरह है और हमारा दिल बिल्कुल मोम की तरह। जानते हैं बुद्धू, इसलिए तो तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा। हमने तुमको दिल से अपना पति माना है। आज से हमारा धर्म है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारा फर्ज हमारी रक्षा। हमें कभी मत छोड़ना वीर, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम भी हमको छोड़ के कहीं न जाना, हम भी तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, ना जी पाएंगे तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे बेटा, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो और हम बहुत खुश हैं। अरे भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, खुश रखे।